कर रहे थे कि इसके अंदर हमारे पास के ब्रेन के अंदर और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उर्दू में नखा कहते हैं, कि उसके अंदर कैसे क्या क्या चेंजिंग आती हैं और किस तरह से हमारे पास जो है ये मसला होता है। सबसे पहले जो शरह इसबाब के अंदर जो तारीफ़ की गई है राशा की, वो उन्होंने यही कहा है कि कांपने या फिर हिलने का मर्ज़ है। फिर इसके आगे हम इसके जो इसबाब हैं वो उन्होंने बताया कि ज़्यादातर हमारे पास ऐसे आज़ाद जो कि जिस्म से दूर हो रहे हैं, मेन बॉडी से जो दूर हो रहे हैं, जस्ट लाइक हमारे हाथ हैं, हमारे बाजू हैं, ज़बान जो बाहर निकलती है, टांगें हैं, इन तमाम आज़ा के अंदर जो हमारे मसल्स हैं उनके अंदर जो है वो हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा कांपने का मसला और हिलने का मसला हो जाता है। फिर उसके स्टेजेस बताई गई हैं कि बाज़ का तो हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सा हाथ हिलता है, और जब वो टेंडेंसीज़ की इंक्रीज़ हो जाती है, मामला बढ़ जाता है, तो मरीज़ जो है वो एक कप को भी नहीं पकड़ सकता, इतना कि जब वो कप को उठाएगा तो उसका जो गिलास जो है या पानी जो है, चाय का कप जो है वो उसे छलकेगा और वो बाहर की तरफ गिर जाएगा। अगर हम असबाब का जिक्र करते हैं तो असबाब में ज़्यादातर जो बताया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले रेशे का सबब गाहे उन्होंने लिखा है कि आसाब का सूए मिजाज सर्द और सादा, कि आसाब के अंदर सर्दी ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह वो सुल्तान साहब भी जिक्र कह रहे थे कि आसाब हकीम सुल्तान साहब कि वो डेड हो जाते हैं। डेड नहीं है बेसिकली, अगर हम इसको फिलॉसफी को समझेंगे कि हमारे पास जो नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट कैसे होती है, कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जो मैसेज जाता है, पैगाम जाता है, वो कैसे जाता है। तो सब ने माशाल्लाह मैट्रिक के अंदर बायो पढ़ी हुई है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता होगा कि पहले हमारे पास सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर दो साइड्स हैं, एक डेंड्राइट निकल रहे हैं और एक्सॉन निकल रहे हैं। फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान जो ताल्लुक़ है वह न्यूरो ट्रांसमीटर के ज़रिए होता है, और उनसे बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर हैं, उसमें से एक उसका जिक्र किया उन्होंने कि डोपामीन का, और भी हमारे पास एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन, सेरोटोनिन, बहुत सारे हार्मोन आते हैं। लेकिन जो शरह इसबाब के अंदर जो इसका जो मेंशन ज़्यादा जिक्र किया गया है कि सूए मिजाज सर सादा जिक्र किया गया है, एतदाल में तगय्युर की वजह से पैदा होता है। फिर इसके अलावा उन्होंने बताया कि सूए मिजाज सर क्यों पैदा होगा, कि ऐसे लोग जो कि सर्दी के अंदर ज़्यादा रहते हैं, या फिर ठंडा पानी ज़्यादा पीने की वजह से, या बेवक्त पानी पीने की वजह से, मतलब निहार मुँह पानी पीना, नहाने का फ़ौरन बाद पानी पी लेना, इसी तरह जमा के फ़ौरन बाद पानी पी लेना, ये भी एक मेन सबब बताया गया है कि जो लोग इस तरह करते हैं उनके अंदर ये जो है ये सूए मिजाज सर सादा पैदा हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे पास जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बताए गए हैं कि राशा जो है हमारे पास साइकोलॉजी के साथ भी है, कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा, जिनके अंदर खौफ बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है, जिसके अंदर पशेमानी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, उनके अंदर भी ये इसके अलावा इनके जैसे किसी बहुत ज़्यादा हाई किस्म फोबियाज होते हैं, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को लोगों के क्लस्टर फोबिया होता है, लोगों के हजूम से डर लगता है, किसी को हाइट से खौफ आता है। इसके अंदर खौफ, पशेमानी, डर, ये बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से भी जो है ना बाज़ों का ये सूए मिजाज सर जो है ये पैदा हो जाता है। राशा का मर्द होता है। और साथ ये भी लिखा है बाज़ के बाद ये कुव्वत हवानी जो है हमारे पास कल्ब के साथ, हार्ट के साथ अटैच है, कि हमारे पास कैसे जो पंपिंग, और इसके अलावा हमारे पास जो आर्टरीज़ के अंदर ब्लड का जो फ़्लो है, अगर वो भी हमारे पास थोड़ा मुतनफ़िर हो जाए, गैर मुतदिल हो जाए, तो उसकी वजह से, मतलब ये दोनों के अंदर मिजाज बताया गया है कि कुव्वत नफ़सानिया के अंदर भी इसका मसला आ रहा है, उसके साथ साथ जो है कुव्वत हवानिया के अंदर भी बताया। कुव्वत हवानिया यानी कल्ब और शराइन की हरकत में तशवीश और परेशानी पैदा करने की वजह से भी जो है ना बाज़ औक़ात ये मामला हो जाता है। मतलब यही है बाकी उन्होंने बताई हैं कि अलग-अलग तक हमारे पास के अलामात कैसे कैसे आएंगी। जो हमारे पास सूए मिजाज सर सादा है, उसमें इम्तलाए मवाद के बाद सुद्दा पैदा हो जाता है, आराज़ नफ़सानिया की वजह से जो है मतलब वो दैट इज़ गुस्सा है, पशेमानी है, खौफ है। इसी तरह उसने बताया कि हमारे पास जो कुव्वत हैवानी की वजह से जब उसके अंदर खुश्की वाले असाब आएंगे तो खुश्की के असबाब मुकद्दम होते हैं, राशा वाला उर्स, और उसके उज़लात लागिर हो जाते हैं, नीज़ के उज़लात रोगन को जल्द चूस लेते हैं। ये इस तरह इसके अंदर जो इलाज ज़्यादातर बताया गया है, रोगन किश्त है, रोगन रंबिक है, और इस तरह गर्म चश्मों के पानी से हमाम का बताया गया है, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और सेकंड मैंने बताया कि इंग्लिश के अंदर अगर वो पैथोलॉजी हम डिस्कस करते हैं तो बता रहे थे कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का तो नहीं लिखा होगा, कि हमारे पास जो पार्किंसनिज़म है बेसिकली डिस्टर्बेंस इन द डोपामिनिक एनर्जी जो इफ़ेक्ट है, कि जो डोपामिन कम या ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से। और जो मेन सिम्टम्स बताई गई है इसके अंदर के रिजिडिटी, सख्ती आ जाती है, जितने भी उज़लात हैं उनके अंदर सख्ती भी आ जाती है। सेकंड जो मेन बताया गया है एक्सप्रेशनलेस फेसेस, इंसान का चेहरा बिल्कुल सपाट सा हो जाता है कि वो किसी भी किस्म के ना तो खुशी का इजहार कर सकता है, ना गुस्से का इजहार कर सकता है। ये सिम्टम्स उसके अंदर आ जाती हैं, और एक ही जगह के ऊपर बैठा हुआ है, और चाल के अंदर भी जो है ना वो डिफरेंस आ जाता है।
इस तरह बेसिकली अगर हम देखें वो भी इसको थोड़ी सी हमारे पास अगर हम पैथोलॉजी को भी समझें कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के ऊपर फिर एक प्रोटेक्टिव लेयर आती है। जो हमारे पास ये दो डिजीज़ हैं, अल्जाइमर डिजीज़ और पार्किंसोनिज्म, ये दोनों की दोनों जो है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के अंदर आती हैं कि उनके ऊपर जो शीट है, माइलिन शीट और शवान से जो है वो बेसिकली वो डैमेज हो जाते हैं। अगर मैं इसको ड्रा कर सकता हूँ बताएंगे भी इंशाल्लाह किसी और के अंदर कि कैसे जब नर्व इम्पल्स कैरी हो रही होती है, जब उसके नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के अंदर जब वो खुद कैरी हो रही है या फिर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जा रही है, जब वहाँ पे हमारे पास गैप आता है, नर्व प्रॉपर तरीके से वो चल नहीं पाती, तो उसकी वजह से हमारे पास ये जितने भी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है या फिर जो नर्व का अपना जो प्रॉब्लम आता है, तो उसकी वजह से हमारे पास ये पार्किंसोनिज्म का सिलसिला होता है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।